नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करने वाले हैं कोरोना महामारी और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने पिछले 4 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में 28 नवंबर को 69 नए मरीज सामने आ चुके हैं और 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने और अस्पतालों में सभी तैयारियों को दुरुस्त रखने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या लापरवाही की वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं? क्या नए साल पर सख्ती बढ़ाने की दरकार है? कोरोना से लापरवाही कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी? जीनोम सीक्वेंसिंग में हो रही देरी से खतरा कितना बढ़ सकता है? दूसरी लहर गुजरने पर बेपरवाह हुए लोग क्या अब और बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं? टेस्टिंग और ट्रेसिंग की रफ्तार को और बढ़ानी होगी। संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी आखिर कितनी है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नए साल पर भारी लापरवाही की आशंका ने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में कोरोना ने पिछले 4 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ में 130 दिन बाद 69 नए केस मिले हैं। आखिरी बार 21 अगस्त को मरीजों की संख्या 74 तक पहुंची थी। उसके बाद यह संख्या 60 से नीचे ही रही। दुर्ग और कोरबा में 2 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केसों की संख्या करीब 400 हो चुकी है। प्रदेश में पिछले 5 दिनों में 29 बच्चे भी संक्रमित हो चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, सभी जिला कलेक्टरों को निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। पहला, सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जाए। अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार के द्वारा ओमिक्रॉन वायरस के खतरा को देखते हुए राज्य में अलर्ट किया गया है। मास्क लगाने, भीड़ भाड़ से बचने के और हाथ धोने की सलाह दी जा रही है। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों की टेस्ट की जा रही है, उनको होम आइसोलेट किया जा रहा है। डोर टू डोर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहे हैं। डेली 20,000 से अधिक कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। राज्य के मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में 17,000 से अधिक ऑक्सीजन के बेड्स हैं, दवाइयाँ हैं, पर्याप्त मात्रा में मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं। तो वहीं तीसरी लहर की आशंका को लेकर सरकार की तैयारियों पर बीजेपी ने सवाल उठाया है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले 4 महीने से जो अब कल जो केसेस पॉजिटिव हुए हैं वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और 69 केस कल के दिन में पॉजिटिव हुए हैं। पहले भी हम देख चुके हैं कि जो पॉजिटिव केस है उससे डेथ रेशियो जो है दूसरे राज्यों की अपेक्षा हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, क्योंकि लापरवाही बहुत बरती गई है और उतनी सुविधाएं नहीं है। आज भी उसका हमारे को खमियाजा मत भुगतना पड़े। आज भी उतना सतर्क नहीं है प्रशासन और शासन, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग की जो व्यवस्था हमारे प्रदेश में होनी चाहिए थी वो नहीं है। फिलहाल प्रदेश के लिए अच्छी खबर यह है कि अब तक प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज नहीं मिले हैं। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उससे साफ है कि ये किसी भी वक्त प्रदेश में दस्तक दे सकती है। हम सरकार से लगातार तैयारियों को लेकर सवाल कर रहे हैं ताकि कोरोना की तीसरी लहर को प्रदेश में आने से रोक सकें। लेकिन इसे रोकने के लिए सरकार की तैयारी काफी नहीं है। हम सबको भी कोरोना गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करना होगा, तभी हम इस महामारी को प्रदेश में फैलने से रोक पाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। तो एक तरफ लगातार कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने में कई दिन लग रहे हैं और यही वजह है कि अभी तक छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसा मामला निकलकर सामने नहीं आ पाया है जिसमें यह पुष्टि हो सके कि हां जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट पे ये मरीज ओमिक्रॉन पॉजिटिव या नेगेटिव पाया गया है। और यही वजह है कि अभी भी संशय की स्थिति है, डर का माहौल है कि कहीं जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं वो ओमिक्रॉन से संक्रमित तो नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं। सुशांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनी वैष्णव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मनी वैष्णव जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर राहुल आपसे ही समझना चाहेंगे, वर्तमान परिस्थितियां किस ओर इशारा कर रही हैं? लगातार एक तरफ आंकड़ों का बढ़ना, दूसरी तरफ सख्ती धीरे धीरे बढ़ना, आखिर क्या दर्शा रही है? कैसे अब और ज्यादा अलर्ट मोड पर रहना होगा?
देखिए, थर्ड वेव आने को है, हमारे दस्तक दे रही है, हम कहेंगे। नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें हमें साउथ अफ्रीका, बाकी कंट्रीज से देखने को, यूएस वगैरह में जैसे नंबर ऑफ केसेस अब एकदम तेजी से बढ़े हैं, तो नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट है, 3 दिन में डबल हो रहे हैं। एंड बट एडमिशन रेट अभी भी कम है, बाकी कंट्रीज में डेथ रेट कम है। तो बट ओनली वे इज कि हम कोविड बिहेवियर फॉलो करें और वैक्सीनेशन करें। यही 2 तरीके हैं जो पब्लिक के पास हैं कि हमें रिस्ट्रिक्शंस ना लगे। हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ना लगे तो हम खुद ही उस कोविड बिहेवियर को फॉलो करें। लेकिन डॉक्टर राहुल, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले तक हम उस परिस्थिति में पहुंच चुके थे कि हमें ये लगने लगा था कि अब सामान्य जनजीवन, सामान्य व्यवस्थाएं वापस से शुरू हो चुकी हैं। हम अपने स्तर पर जीने लगे थे, अपनी डेली रूटीन लाइफ में हम लोग व्यस्त हो चुके थे। अभी तक जो लोग वर्क फ्रॉम होम पर थे वे वापस अपने काम पर लौट चुके थे। तमाम तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हुई नजर आ रही थी। एकाएक ऐसा क्या हुआ जो ये तीसरी लहर अब एकदम से देखने को मिल रही है? देखिए, ये चीज पहले जब ये पहला वेव आया था तभी से साइंटिफिकली प्रूवन था और ये हम जानते थे कि इसके मल्टीपल वेव्स आएंगी। ये इन्फ्लुएंजा ग्रुप का वायरस है, जैसे स्वाइन फ्लू का आती है, जैसे फ्लू वैक्सीन अपन हर साल नई फ्लू वैक्सीन आती है जो हमें लगानी होती है। इंडिया में भी उसका इतना प्रचलन नहीं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में हर साल नया फ्लू आ रहा है। तो वो इन्फ्लुएंजा ग्रुप का वायरस है, वो रहेगा, म्यूटेट होके हर साल नया आएगा, वो होगा। सेम ग्रुप यही है, इसमें म्यूटेशंस होंगे, बहुत फास्ट म्यूटेशंस होते हैं इसमें, म्यूटेशंस होंगे, म्यूटेट होके फिर आएगा। अब म्यूटेट होके जब ये फिर आता है तो उसमें म्यूटेशंस कौन से हुए हैं, कितना हानिकारक है, किस तरीके से वो प्रेजेंट करेगा, ये प्रेडिक्ट कर पाना नामुमकिन है। अगर ये बहुत लाइट रहता है, जैसा कि अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीक में कि इसका बहुत सिम्टम्स कम होंगे, तो एक तरीके की ये नेचुरल इम्यूनिटी भी देके जाएगा कि पूरी पब्लिक को एक तरीके की इम्यून बना के जाएगा। वो भी इसका एक, मैं कहूंगा, एक पॉजिटिव साइड हो सकता है। बिल्कुल, चलिए साथ में रखें सर। और कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब आपसे लेंगे। मणि वैष्णव जी हमारे साथ मौजूद हैं। मणि जी, हम थोड़ा सा फैक्ट और फिगर पर बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ आखिर कितना तैयार है? क्या हमने वैक्सीन के साथ साथ जो टेस्टिंग है उसकी व्यवस्था बढ़ाई है? और वर्तमान परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें तो कितने आंकड़े हैं टेस्टिंग के, और उसमें कितने पॉजिटिव और नेगेटिव निकलकर सामने आ रखे हैं? क्या ये कोई फिगर स्पष्ट हो पा रहा है? देखिए, फिगर्स तो आपके सामने ही है। और जहां तक टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की बात है तो प्रतिदिन जो है 35 से 40 हजार के लगभग टेस्टिंग हो रही है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन हो रहा है। लगभग 100% लोगों को पहला डोज लग चुका है और 60% लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है। तो सरकार पूरी तैयारी में है और हमारे पास 17,000 बेड है अगर कोई इस प्रकार की स्थिति आती है। लगभग 10,000 ICU है हमारे पास, लगभग उतनी ही संख्या में वेंटिलेटर्स है। और इसके अलावा चाक चौबंद व्यवस्था हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की है, अस्पतालों में जो है चाक चौबंद व्यवस्था है। और इसके अलावा एक बात कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी उस समय 1378 डॉक्टर हुआ करते देश में। अब 3358 डॉक्टर हमने तैयार कर दिए हैं, 3358 तक हो चुका है डॉक्टरों का। 18,000 मेडिकल स्टाफ थे जब सरकार नहीं आई थी। अब जो है 22,000 मेडिकल स्टाफ तैयार किए जा चुके हैं प्रदेश में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। तो सरकार की पूरी तरह से तैयारी है। और जहां तक सावधानी की बात है तो सावधानी को बरतना जनता की भी जिम्मेदारी है। जनता को भी सावधानी बरतनी चाहिए, हैंड वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा प्रशासन भी इसके लिए निर्देश दे चुका है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में क्षमता से 50% लोग ही उसमें उपस्थित होंगे। तो सरकार अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन आप लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जनता से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि पूरी सावधानी बरते, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचे, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सुशांत जी, किस स्तर पर तैयारियों की और दरकार नजर आती है, और सशक्त विपक्ष होने के नाते सार्थकता के साथ आखिर किस तरह के और उपाय बताए जा सकते हैं? पूर्ववर्ती डिबेट पर भी कोरोना पर चर्चा हुई थी और मेरे साथी मणिशंकर जी भी उस कांग्रेस का पक्ष रखने उस डिबेट में मेरे साथ थे। आज बड़ी अच्छी स्तुति वंदना की उन्होंने कि हमने इतनी संख्या मेडिकल स्टाफ, इतने डॉक्टर हमने बढ़ा दिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, विगत 3 वर्षों का श्वेत पत्र ये जारी करेंगे क्या कि कितनी लोगों की इन्होंने नियुक्ति की? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि मास्क का
सैनिटाइजर का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। परंतु छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब देखने को बात आती है कि स्वास्थ्य और कोरोना कर्मी जिनको लगातार सड़क पर आंदोलनरत है, उसके लिए सरकार सोचने को विवश नहीं है। जिस स्वास्थ्य मंत्री की संरचना बैठक जो अभी हुई है, उस पर इस बात पर चिंता ही नहीं हुई कि आने वाले समय के दिन और उत्सवों पर कैसे नियंत्रित की जाए। 50% संख्या निर्धारित करने के लिए प्रशासन के पास आज तक कोई दिशा निर्देश न राज्य सरकार ने दिया है न जिलों में घोषित किए गए। आने वाले समय में नए वर्ष का कार्यक्रम होना है और अन्य कार्यक्रम होने हैं। छुट्टी लगी हुई है शासकीय कर्मचारियों और शासकीय स्तर पर छुट्टी डिक्लेयर्ड है। उस पर जब जनता टूरिज्म क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रों पर जाएगी, तब वहां पर की व्यापकता कितनी भयावहता पैदा करेगी, इस पर आज दिनांक तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। अब आपके माध्यम से मैं अपने साथी मणिशंकर जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ की जनता को कब दिशा निर्देश तय करवाने के लिए अनुरोध करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम। ठीक है सर, विपक्ष होने के नाते शायद आप अगर एक पत्र भी लिख देते तो काफी होता। सिर्फ टीवी डिबेट्स में और ट्विटर पर इस तरह की बातें करना मतलब मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक पूरी राजनीति हो सकती है। मैं लौट रहा हूं, मणि वैष्णव जी से जवाब ले लेते हैं क्योंकि काफी गंभीर मसलों को आपने उठाया है। हम आगे इन्हीं पर चर्चा करने वाले थे। मणि जी, वाकई में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, गैदरिंग लगातार देखने को मिल रही है, मार्केट्स में भी, बाजारों में भी अभी भी भीड़ देखी जा रही है। अभी हमने 25 तारीख की ही तस्वीरें देखी थी, मॉल में किस तरह से खचाखच भीड़ थी। उसके बाद जो रविवार था उस दिन भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की नजर आई। तो क्या अब हमें थोड़ा सख्ती की तरफ बढ़ना होगा ताकि आने वाले भविष्य में और ज्यादा सख्ती की परिस्थितियां ना बने? देखिए, कोरोना जो है वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं बार बार कहता हूं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। या तो सुशांत शुक्ला जी या तो भ्रम में है या फिर झूठ बोल रहे हैं। 50% क्षमता की बात जो है कलेक्टर को जारी हो चुकी, निर्देश जारी हो चुका है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं मणि जी रोकना चाह रहा हूं। ये 50% क्षमता किस पर जारी हुई, उसके लिए कोई एक लिमिट तय होगी, उस पर 50% आप लोग जारी करेंगे या फिर अपने हिसाब से 50%? कौन कैसे डिसाइड होगा कि हाँ ये 50%? किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 50% क्षमता जो है वहां पे रहेगी, उससे अधिक नहीं रहेगी। क्षमता कौन डिसाइड करेगा? जारी हो चुका है और ये तय करना काम है कलेक्टरों का। कलेक्टरों को ये जो है कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो निर्धारित करें कि 50% तक क्या है। तो कलेक्टरों को निर्देश जारी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, झूठ बोलो और झूठ बोलो, हर बात में राजनीति करो। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, उसके कारण लाखों लोग जान दी, उस पर उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, ना कि सवाल। नहीं, आपने कहा चलिए ठीक है 50% क्षमता, लेकिन उस 50% क्षमता का क्या पालन हो पा रहा है? मॉल की जो तस्वीरें आपने भी देखी, वो हमने भी देखी, रविवार के दिन मार्केट की जो तस्वीरें थी वो आपने भी देखी, वो हमने भी देखी, वो तो 100% क्षमता से भी कहीं ज्यादा थी। तब फिर आपका 50% क्षमता वाला जो आकलन है वो तो सिरे से नकार दिया जाता है, वो सही नहीं बैठता है। जी देखिए, 50% क्षमता वाली बात का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है जिलाधिकारी द्वारा, कलेक्टरों द्वारा, और उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के मुद्दे पर इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए अगर उनके तरफ से सलाह है, कोई अच्छी सलाह है, तो उन्हें सलाह देनी चाहिए, ना कि इस प्रकार के भटकाने का काम करना चाहिए, ना कि इस प्रकार का भ्रम करने को काम करना चाहिए। लेकिन विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम सवाल करना, लेकिन उन्हें सवाल इस प्रकार का सवाल करना चाहिए इससे काम सुधार। केवल राजनीति करने के लिए सवाल करना, केवल राजनीति करने के लिए भ्रम डालना। नहीं जी, मतलब अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वही सवाल मैं भी कर रहा हूं, और मैं कोई सुशांत जी की बातों का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए ये सवाल जायज नजर आते हैं। कई बार हम टीवी डिबेट्स में देख चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन्हीं बातों का जिक्र पहले भी किया है कि अगर हम समय रहते व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेंगे तो भविष्य की चुनौतियों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हम खत्म नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा कम कर सकते हैं, तो उस पर हमें सार्थक तौर पर चर्चा करनी चाहिए और उन्हें स्वीकार करते हुए उन्हें दुरुस्त करने का प्रयास करना चाहिए। मणि जी। जी बेशक, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। इस प्रकार के जो 50% की क्षमता वाली जो बात है, इसका कड़ाई से जो है पालन कराया जाना चाहिए कलेक्टरों द्वारा, और
आपसे भी निवेदन करता हूँ, प्रदेश की जनता से भी निवेदन करता हूँ कि अगर इस प्रकार की घटना कहीं दिखाई देती है कि 50% क्षमता से अधिक लोग वहां कहीं घूम रहे हैं, उन्हें तत्काल कलेक्टर को सूचित करना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को प्रत्येक ट्वीट का भी जवाब देते हैं, ट्वीट में भी जो लोगों के लिए तैयार रखे काम करने के लिए, वो ट्वीट कर दे, मेंशन कर दे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। बिल्कुल, वाकई जो है जनता को भी ध्यान में रखना जी, जनता को भी ध्यान रखना चाहिए, राजनेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। अब आयोजनों पर कहीं ना कहीं रोक होनी चाहिए। मैं लौट रहा हूं आपके पास, डॉक्टर राहुल हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही है, जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका अब नजर आ रही है, क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार को और बढ़ाना होगा, बूस्टर डोज की रफ्तार को और बढ़ाना होगा? क्योंकि हाल ही में हमने मध्य प्रदेश का एक ऐसा मामला देखा जहां 4 वैक्सीनेशन होने के बाद, वैक्सीन की 4 डोज लगने के बाद विदेश की एक महिला अगर पॉजिटिव निकल जाती है, तब फिर ये वैक्सीनेशन किस तरह का है, उस पर भी सवाल खड़ा होता है। और कितना फायदा, असमंजस की स्थिति सर, डॉक्टर राहुल। देखिए, पहली चीज 2 पॉइंट बोलूंगा मैं इस पे अगेन। वैक्सीनेशन ये प्रिवेंट नहीं करता है कि आपको कोविड होगा कि नहीं होगा। वैक्सीनेशन के बावजूद भी कोविड हो सकता है, लेकिन कोविड होने के बाद आपको लक्षण कम होंगे, एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तबीयत ज्यादा बिगड़ेगी नहीं। एक दूसरा, वैक्सीन मोस्टली जो बनी है वो स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट बनी है। स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज जो हम टेस्ट भी करते हैं, स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं। लेकिन जो ये ओमिक्रॉन आया है, इसमें अभी तक 30 से ज्यादा स्पाइक प्रोटीन्स के म्यूटेशंस देखे जा चुके हैं, और कितने हैं वो देखेंगे, अभी टाइम के साथ पता चलेंगे। तो अगर स्पाइक प्रोटीन में ही म्यूटेशंस हो गए, तो जो वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन पे है स्पेसिफिकली, जिनका म्यूटेट हुआ है, उसकी इफेक्टिविटी थोड़ी डाउटफुल हो जाएगी। जी, साथ में रहे सर। आप हमारे साथ दोनों राजनीतिक एक्सपर्ट मौजूद हैं। मनी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि कई बार, जितनी बार आप शायद मेरे साथ कोरोना की डिबेट में बैठे होंगे, उतनी बार मैंने सवाल किया है। एक बार फिर से वही सवाल, जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर क्या वाकई में कोई सार्थक प्रयास हो पा रहा है? अगर हो पा रहा है तो वो किस हद तक हुआ है, कितना और वक्त लगेगा? क्योंकि अभी रिपोर्ट आने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, और आपको और हमको, और आप ये कह लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग को भी ये जानकारी नहीं है कि हम जिन मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो कहीं ओमिक्रॉन से संक्रमित तो नहीं है। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग की समीक्षा बैठक में भी बात की है, माननीय मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर गंभीर है और उसके लिए सतत प्रयासरत है। बहुत जल्द छत्तीसगढ़ प्रदेश को जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा मिल जाएगी और बहुत जल्द जो है इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार हर पक्ष को लेकर काम कर रही है, इसमें कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं एक बात केंद्र सरकार के कान में डालना चाहूंगा कि बाहर से जो यात्री आ रहे हैं, उन्हें केंद्र सरकार एयरपोर्ट पर ही रोके, वहां उनकी जांच हो, वहीं क्वारंटाइन किए जाए। वहां से राज्यों में सीधा जो भेजा जा रहा है ये गलत हो रहा है। इसके कारण जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है पूरे देश में फैल जाएगा और पुनः वही स्थिति बन जाएगी। इस प्रकार जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि सिंगल गेट एंट्री तो है नहीं देश में, अगर सिंगल गेट एंट्री होती तो चलिए माना जा सकता था। डायरेक्ट विदेश से रायपुर आने की भी फ्लाइट मौजूद है, उससे अगर जो डायरेक्ट विदेश से रायपुर आ रहा है तो क्या उसके व्यवस्था हमें रायपुर में नहीं करनी चाहिए? अगर कोई डायरेक्ट इंदौर पहुंच रहा है तो क्या उसकी व्यवस्था इंदौर में नहीं होनी चाहिए? अगर कोई डायरेक्ट बॉम्बे पहुंच रहा है तो क्या उसकी व्यवस्था वहां नहीं होनी चाहिए? बेशक होनी चाहिए, हमारे यहाँ व्यवस्था है, बेशक होनी चाहिए, हर एयरपोर्ट पे होनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं, लगता है संपर्क हमारा मनी जी से कट चुका है। सुशांत जी, महत्वपूर्ण सवाल है सर, जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रयास किया गया कि जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था प्रदेश में उपलब्ध करा दी जाए? जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की व्यवस्था पिछले 18 महीनों से छत्तीसगढ़ में लंबित है। इस बीच में 9 कैबिनेट की बैठकें हुई और किसी पर भी जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब स्थापना की बात छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से नहीं की गई है। मैं अपने साथी मणि जी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं। और इस प्रदेश में अगर नेतृत्वविहीन सरकार और मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में मतभेद स्वाभाविक तौर पर है, तो उसका असर कार्यस्थल पर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स और हमारे स्वास्थ्य सेवा कर्मियों पर पड़ता है, जिनको आज अर्थव्यवस्था की कमी के कारण
कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में असक्षमता पैदा होती है जिनके ठीक, साथ। सुशांत जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा बचा नहीं है। मध्य प्रदेश में भी जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था है नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए वे स्वयं जाकर वहां पर मुलाकात कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री से उन्होंने 2-3 बार की बैठकें की हैं ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था प्रदेश में सुचारू रूप से शुरू हो सके। लैब बन चुकी है, मशीनें आ चुकी हैं, बस शुरू होने की अब कहीं ना कहीं कार्रवाई चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे भी अपने स्वास्थ्य मंत्री से प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था हो इस पर प्रयास करें? सेवा करने के बजाय छत्तीसगढ़ के सुशांत शुक्ला जी, मैं मनीष जी रोक रहा हूं। मनीष जी, मैंने सुशांत जी से ही सवाल किया है। सुशांत जी, ईमानदारी से कितने सांसदों ने प्रयास किया है? 9 सांसद है छत्तीसगढ़। मनीष जी, मैंने सवाल यही किया ना सर। सवाल करेंगे आप? मनीष जी, मैंने यही सवाल किया है, आप क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? सुशांत जी जवाब दीजिए। मैं आपके मेरे साथी मणि जी पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री चुनावी पर्यटन पे इनका तो सवाल का जवाब सवाल होता है और एक परिवार नहीं, सुशांत जी देखिए, सुशांत जी हम समझ गए, हमने आपकी बात को भी माना कि कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। मत बचिए, सवाल यही है और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है, आपके और हमारे लिए है कि क्या छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को इसके लिए कोई पहल करनी चाहिए, और अगर की गई हो तो बता दीजिए सर। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने एम्स रायपुर में जीनोम सीक्वेंसिंग के लैब खोलने की प्रस्ताव रखा, परंतु राज्य सरकार की तरफ से आज दिनांक तक स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से कोई संवाद। अरे केंद्र में आपकी सरकार है, आप अगर कोई घोषित पत्र है तो इतना प्रयास किया हमने, एक बार भी मुलाकात की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री साहब के सांसदों ने? मंडाविया जी के पास जाने को आपके मुख्यमंत्री नहीं, मैं मनीष जी और सुशांत जी, आप दोनों से यही निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम इस मसले को लेकर राजनीति मत करिए सर, इस मसले को लेकर राजनीति मत करिए। आप दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, आप दोनों अपनी बातों में कितना झूठ बोल रहे हैं ये आप लोग खुद जान सकते हैं, और इसका असर क्या होगा, इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, ये दोनों आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि भविष्य की चुनौती हमें सामने नजर आ रही है। अगर अभी भी हम जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर झूठ बोलते रहेंगे, झूठे आंकड़े पेश करते रहेंगे, तो परिस्थितियां हमें सामने दिखाई दे रही हैं सर। और चूंकि अभी भी स्थितियां यही हैं, लंबा इंतजार करना पड़ रहा है रिपोर्ट के लिए, तो कम से कम इस मसले में राजनीति मत करिए, दोनों कम से कम एक मसले पर एक हो जाइए और जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था प्रदेश में करा दीजिए। सुशांत जी, किया है राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कोरोना के विरुद्ध दिए गए हर सुविधा के विरुद्ध जाकर व्यापक भ्रष्टाचार किया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मत दीजिए सर, मत दीजिए, उदाहरण चाहिए नहीं हमको, नहीं चाहिए, हम गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाह रहे। वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं, आज चर्चा इस पर होगी। सुशांत जी, मैं माफी चाहूंगा। मणि वैष्णव जी, ठीक है, मैं पुराने मसले पर नहीं जाना चाह रहा। मणि वैष्णव जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपने 50% जो लिमिट है उसका जिक्र किया, लेकिन इससे इतर आज भी तस्वीरें यही हैं, कल भी तस्वीरें यही रहेंगी, परसों भी यही रहेंगी। अगर हम व्यवस्था को और दुरुस्त नहीं करते हैं तो क्या आने वाली भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए कुछ और कड़े निर्देश देने की दरकार है, कुछ और बड़े फैसले लेने की दरकार है? बेशक दीपेश जी, अगर परिस्थिति के अनुसार कड़े निर्देश दिए जाएंगे और कड़े फैसले लिए जाएंगे। प्रत्येक नागरिक का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की तरह केवल हम राजनीति हम काम करना जानते हैं। हमारे पास 17,000 बेड है, ठीक है, लेकिन फिर जाते जाते आप दोनों से एक ही निवेदन हाथ जोड़कर कर रहा हूं कि कम से कम जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था करने के लिए दोनों राजनीतिक दल एक हो जाइए और जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था छत्तीसगढ़ वासियों को कर दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। आप लोगों से भी यही निवेदन है, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।